अस्सलाम वालेकुम। अफ़साना सुकून की नींद पढ़ लेने के बाद आज हम लोग अफ़साने के अफ़साना निगार इकबाल मजीद को पढ़ते हैं। इकबाल मजीद के बारे में यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसे एक एक लफ्ज़ एक एक सतर पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनेंगे और जो कुछ भी ज़रूरी पॉइंट्स होंगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा है इकबाल मजीद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। याद रखेंगे, इकबाल मजीद जिला सीतापुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है में पैदा हुए। सवाल यह भी पूछता है कि इकबाल मजीद कब पैदा हुए। अगर कब पैदा हुए पूछेगा तो यहाँ पे आप देखें इकबाल मजीद के ठीक नीचे लिखा हुआ है 1934। यही 1934 उनकी पैदाइश का साल दिया हुआ है। तो इकबाल मजीद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में 1934 में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। एमए करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। ठीक है ना। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबिस्ता हो गए, जुड़ गए। ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफिज़ा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था। ठीक है ना। मुलाजमत के दरमियान इन्हें कई शहरों का रुख करना पड़ा, कई जगहों पे जाना पड़ा, लेकिन मालवा की पुरफिज़ा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए, रिटायर किए। ठीक है। बिल आखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत भी अख्तियार कर ली। ठीक है ना। भोपाल में ही वो परमानेंटली रहने लगे, मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर लिए। इकबाल मजीद अहदे हाजिर के एक नामवर अफसाना निगार हैं। ठीक है ना। अहदे हाजिर अभी के वक्त के, नए दौर के, नए अहद के। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे। ठीक है ना। अफसानों के साथ साथ ड्रामे भी लिखे। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने अफसाना भी लिखा, इन्होंने कई ड्रामे भी लिखे और साथ ही इन्होंने 2 नावल नमक और किसी दिन के उन्वान से 2 नावल भी लिखा। 2 भीगे हुए लोग, एक खलीफा बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर उनके अफसानवी मजमूए हैं। ठीक है ना। इसे याद रखेंगे, इनके अफसानवी मजमूओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और वो है 2 भीगे हुए लोग, एक खलीफा बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर उनके अफसानवी मजमूए हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से है जो 1955 से 60 के बाद परवान चढ़ी। ठीक है ना। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजर्बे किए हैं। ताहम कहानी में कहानीपन के उनसूर को उन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी व समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इकबाल मजीद का एक नुमायाँ मुकाम है। ठीक है। बहुत मुख्तसर में इनके बारे में यहाँ पे कुछ अहम बातें लिखी हुई है। आप इन सारी बातों को
इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया।